सत साहिब सतगुरुदेव की जय हो। सभी सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी आंदोलनकारी भगत भाइयों और बहनों को झारखंड से मुझ वीरेंद्र महतो की तरफ से सत साहिब और जितने भी सोशल मीडिया में जगत के भाई बहन जितने भी जुड़े हैं सभी को राम राम एवं नमस्कार। भगत भाइयों, जब तक आप लोग जुड़ेंगे तब तक परमात्मा की दया से मंगलाचरण करते हैं। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुर सुकू नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दीन ही। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुभे सुंदुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवाह था है वार पार निमध्यतम। गरीब जो सुमरत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो नो ग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाओ आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुणातीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पु शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनिजन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समृत जीवन जी का मन इच्छा पल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे 688। उतरे भव जल पारा कटे हैं यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे 688। उतरे भव जल पारा कटे हैं यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, मैं वीरेंद्र महतो झारखंड के गिरिडीह जिला का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। भगत भाइयों, ये जो मेरे हाथ में जो पुस्तक है ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक। इस पुस्तक को यदि किसी भी भगत भाई बहन को झारखंड में यदि चाहिए जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में सच्चाई जान सके, पता चल सके, तो यदि किसी भगत भाई बहन को ये पुस्तक चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। और ये पुस्तक को लिखने वाले भगत भाइयों, जो हिसार कोर्ट के जजमेंट के अनुसार जो आदेश आया, फाइल जो बनाया गया, वो फाइल के अनुसार ये पुस्तक में जो दिया गया है, ये पुस्तक को लिखने वाले बिहार के सीनियर वकील एवं सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रबंधक शशि भूषण जी के द्वारा ये पुस्तक को लिखा गया है। आप उनसे ये पुस्तक मंगवाने के लिए आप उनको फ़ोन कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9931592093। तो भगत भाइयों, आज लाइव आने का मकसद यही है कि सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी आंदोलनकारी भगत भाइयों बहनों का यही मकसद है कि पूरे दुनिया में किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जीवाड़ा जो चला रहे हैं ये लोग, और ये गिरोह को कौन चला रहा है। इसीलिए हम लोग सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहन हमेशा फेसबुक के माध्यम से और जो भी जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम है वो सब में लाइव आकर हम लोग पूरी दुनिया को सच्चाई बताना चाहते हैं कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के नाम से पूरे देश में पूरे विदेश में फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो भगत भाइयों, मैं उन भक्तों को कहना चाहता हूं, उन संगत को कहना चाहता हूं जो 2014 के पहले जो बरवाला
कांड होने के पहले जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े थे और अपने आप को जो तत्वदर्शी संत का शिष्य कहते हैं, उन सभी को मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ और वो सभी जगत के भाइयों और बहनों को भी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से खुलेआम संत रामपाल जी महाराज को, जबकि कोर्ट की जजमेंट के अनुसार 429/2014 इसमें 4 महिला की हत्या के आरोप में उनको उम्र कैद का सजा हुआ है और 430/2014 इसमें एक बच्चे की नहीं 429/2014 4 महिला 1 बच्चा और 430/2014 इसमें 1 महिला, यानी कि टोटल 5 महिला 1 बच्चे का हत्या के आरोप में संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा हुआ है। तो भगत भाइयों, जजमेंट के अनुसार जब संत रामपाल जी महाराज 11 सालों से ही उम्र कैद का जब सजा काट रहे हैं और जो हत्या जिन्होंने किया है वो 28 लोग बाहर घूम रहे हैं, उसके बावजूद भी खुलेआम संत रामपाल जी महाराज के नाम से पूरे देश विदेश में फर्जीवाड़े तरीके से आश्रमों को, नाम दिशा केंद्रों को चलाया जा रहा है। तो भगत भाइयों और जितने भी जगत के लोग हैं वो देखें कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के नाम से आश्रमों को संचालित किया जाता है और भक्तों को किस तरह से भोली भाली जनता को ठगा जाता है। दैनिक भास्कर ऐप पर नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आप। ये मीडिया वाले जिस तरह से भगत लोग, जो संगत है, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पीछे लगा है, पवन ठग के पीछे, संजय ठग के पीछे जो लगा है, जो जिस तरह से संगत अंधी, गूंगी और बहरी हो चुकी है, उसी तरह से मीडिया वाले भी बहरे हो चुके हैं। देखिए, सुनिए मीडिया वाले क्या बोलते हैं। आपके साथ अंकुर पांडे, खबरों को विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर हल्द्वानी से, जहां अवैध निर्माण की नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे, खबरों को विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर हल्द्वानी से, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। बाबा रामपाल का आश्रम सील किया गया, तो वही नियमों के विरुद्ध आश्रम के भवन का संचालन हो रहा था, जिसके बाद एक कार्रवाई की गई है। कई दिनों से विवादों में था बाबा रामपाल का आश्रम। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की इस दौरान तैनाती रही। शहर कोतवाली क्षेत्र के ढहरिया स्थित आश्रम को सील किया गया है। अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदेश भर में प्रशासन की यह कार्रवाई जोरों पर है। हल्द्वानी में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाबा रामपाल के आश्रम को सील कर दिया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के ढहरिया स्थित बाबा रामपाल के आश्रम को जिला प्रशासन के द्वारा सील करने की यह कार्रवाई की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट और प्राधिकरण के संयुक्त सचिव AP वाजपेयी ने निर्देश के बाद भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ढहरिया स्थित बाबा रामपाल के आश्रम पहुंची। साथ ही बताया जा रहा है कि जिस भवन में आश्रम बना हुआ है वह आवासीय नक्शा पास करा करके बनाया गया है। यह प्राधिकरण की बिल्डिंग बायलॉज के खिलाफ है। बिल्डिंग में असेंबल करके अलग अलग कमरे बनाए गए थे, जिसको लेकर के पहले भी नोटिस भी दिया गया था, जिसको लेकर भवन को अब सील कर दिया गया। सीलिंग की कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती रही और इस बीच कुछ हिंदूवादी संगठनों ने भी आश्रम के संचालन को लेकर के आपत्ति जताई थी और शिकायतें दर्ज कराई थी। देखिए, ये ढहरिया स्थित एक भवन है जो हमारे बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार आवासीय मानचित्र के रूप में स्वीकृत इसको कराया गया है। और ये शिकायत मिली थी कि इसका उपयोग जो है असेंबली बिल्डिंग के तौर पे हो रहा है और जो हमारे बायलॉज है उसके तहत असेंबली बिल्डिंग के लिए जो निर्धारित मानक हैं उसका ये पालन नहीं करता है। और उसमें जो कि पार्किंग के लिए अलग रूल्स हैं, रोड वाइडनिंग है, इसके अलावा मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है प्लॉट साइज की वो भी ये फुलफिल नहीं करता है। तो इसका पूर्व में चालान किया गया था और इसमें वाद भी दर्ज किया गया है। उसी क्रम में जो कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं और जन सुविधा के हिसाब से भी और जनहानि किसी प्रकार की ना हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए और वायलेशन को देखते हुए इसको सीलिंग के ऑर्डर थे, उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई है। नई कार्रवाई की गई है वो हमारी भवन उपविधि और नगर नियोजन अधिनियम जो है उसके उल्लंघन के अंतर्गत की गई। और इसी पर तो देखिए, हल्द्वानी में जहां कार्रवाई की गई, बाबा रामपाल का आश्रम सील किया गया, तो इन नियमों के विरुद्ध आश्रम का यहाँ पर संचालन हो रहा था। कहा जा रहा है कि नियमों के विरुद्ध यह आश्रम का संचालन हो, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता
भूपेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र जी की जहाँ एक और बाबा रामपाल का आश्रम बताया जा रहा है जिसको लेकर के कार्रवाई की गई है। तो मैं इसके साथ ही आखिर ये पूरा मामला क्या, क्योंकि कहा जा रहा है कि नियमों के विरुद्ध यहाँ पर संचालन हुआ था जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। हालांकि एक बार दोबारा से जुड़ेंगे, साथ टेक्निकल कुछ इशू है। हालांकि देखिए खबर ये कि हल्द्वानी में जहां अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज, तो वहीं बाबा रामपाल के आश्रम को लेकर के कहा जा रहा है कि शिकायतें मिल रही थी जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। हालांकि जिस तरीके से आश्रम का निर्माण कराया गया था, जो नक्शा पास कराया गया था, उसको लेकर के पहले भी आपत्ति जताई गई थी और नोटिस भेजा गया था, लेकिन इसके बाद एक बार फिर जब शिकायतें लगातार आई तो प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई और इस बार पूरी तरीके से आश्रम को सील कर दिया गया। और इस कार्रवाई के दौरान यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। हालांकि हमारे साथ भूपेंद्र एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र सीधा आपके पास आते हुए देखिए, एक तरफ जहां अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि नक्शा जो पास कराया गया उस हिसाब से निर्माण नहीं कराया गया था और लगातार शिकायतें भी मिल रही थी। तो भगत भाइयों, देखा आपने किस तरह से मीडिया वाले अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं। जो बोलना चाहिए, जो उत्तराखंड के हल्द्वानी का जो सिटी मजिस्ट्रेट जो बोल रहा है कि ये जो आश्रम बनाया गया था, आश्रम के बारे में बोला ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम था, जो अवैध तरीके से चलाया जा रहा था, उसके बारे में बोला ही नहीं। वो सिर्फ बोला कि ये जो घर का निर्माण किया गया है, ये घर के लिए यूज किया गया था, और संत रामपाल जी महाराज का नाम भी नहीं लिया उन्होंने। और मीडिया वालों ने क्या अफवाह फैला दिया कि बाबा रामपाल का आश्रम बंद हो गया, जबकि पूरे दुनिया को मालूम है, पूरे भारत को मालूम है कि संत रामपाल जी महाराज 11 सालों से उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और जो बरवाला कांड में जो 40,000 जवान लगाए गए थे, उसमें सरकार का जो 27 करोड़ का जो खर्चा हुआ था, जब सरकार ने जांचा, सभी आश्रमों को जांचा, इंक्वायरी किया, तो पता चला कि संत रामपाल जी महाराज के नाम से 1 इंच भी जमीन नहीं है। उसके बावजूद भी ये मीडिया वाले देखिए किस तरह से परोस रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज को आरोप लगा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। जबकि वो आश्रम मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट के नाम से ये लोग चलाते हैं। जो भी आश्रम संत रामपाल जी महाराज के नाम से चलाते हैं, ये लोग मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट के नाम से चलाते हैं। और वहाँ का जो जमीन जो लिया गया था मकान बनाने के नाम से, वो वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज था। देशराज के वजह से वहाँ पे जमीन लिया गया था, वो भी मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट के माध्यम से। और मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट कौन फर्जी है, भक्तों के द्वारा जो आरटीआई लगाया गया था, आरटीआई लगाने के मतलब बावजूद उसमें उत्तर आया था कि मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट दिल्ली का जो रहने वाला है, ये रंधवा खत्री। और बाद में फिर एक बार आरटीआई लगाया गया, उसमें भी फर्जी निकला। यानी कि जितने भी ये लोग आश्रम चला रहे हैं, सब सारे फर्जी तरीके से चला रहे हैं। नाम दिशा फॉरम में देते हैं ये लोग कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, और बैनर लगाते हैं, प्रचार करते हैं मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट का। और ये लोग, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, ये सतलोक आश्रम संचालक गुंडों ने वहां पर जाके फर्जी ये प्रेस नोट का ये दे दिया। इसमें क्या लिख के दे दिया, भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, इसमें दे दिया भक्ति मुक्ति ट्रस्ट। तो मैं उन सभी झारखंड के भगत भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं कि जिसके पीछे आप लगे हो, जिस नामदान संचालक के पीछे लगे हो, कोऑर्डिनेटर के पीछे लगे हो, कि देख लिया किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ये आश्रमों को, ये नाम दिशा केंद्रों को कानूनी तरीके से, प्रमाणित तरीके से आश्रमों को नहीं चला रहे हैं। ये आप लोगों को किस तरह से लूटा जाए संत रामपाल जी महाराज के नाम से, ये अपनी चाल चलते हैं। इसीलिए भारत के और झारखंड के हर एक जनता को, हर एक भगत को जागना चाहिए और ये नामदान संचालकों, स्टेट कोऑर्डिनेटरों के ऊपर ये जूते चलाने चाहिए, जूते। क्योंकि
ये लोग संत रामपाल जी महाराज के नाम से आश्रम नहीं चला सकते हैं। सिर्फ भगत भाइयों, आपको संत रामपाल जी महाराज का वहां पर जो फोटो लगाया रहता है, ये फोटो के वजह से आपको वहां पे आकर्षित करते हैं, आपको प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं। और जितने भी सिस्टम ये लोग चला रहे हैं, डीवीडी द्वारा नाम जिसा दे रहे हैं, ये लोग सारे फर्जी तरीके से चोरी करके दे रहे हैं। यही लोगों ने बरवाला कांड किया, यही लोगों ने षड्यंत्र किया, यही लोग काले कमांडो बने थे, यही लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को किडनैप किया था, बंधक बना कर रखा था। और यही लोग अभी खुले आम संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। घर का नक्शा पास करके घर बनाते हैं और उसी को आश्रम का रूप देते हैं, नामदान सेंटर का रूप देते हैं। तो भगत भाइयों, ये जूते चलाओ और भारत के हरेक जनता को जागना चाहिए कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये लोग लूटने के लिए, ये गुंडे लोग, यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे लोगों ने बरवाला कांड करवाया था और 40,000 जवान को छक्के छुड़ा दिए थे, पानी पिला दिए थे। और इसलिए पिलाए थे क्योंकि सरकार का सपोर्ट था, सरकार का सहयोग था। कानून को ये लोगों ने अपने हाथ में लिया और प्रशासन को भी अपने हाथ में ले लिया था। ये लोगों ने सब मिलावटी, ये लोग मिले हुए थे, सब मीडिया वाले, पुलिस वाले, प्रशासन सब मिले हुए थे। जानबूझकर ये लोगों ने सरकार से मिलकर वहां पे बरवाला कांड करवाया और इतने बड़े बरवाला घटना का अंजाम दिया। तो भगत भाइयों, जागरूक होना पड़ेगा, सबको जागना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये जो आश्रम चलाए जा रहे हैं, 11 बड़े बड़े आश्रम, 600 नाम दीक्षा केंद्र, ये गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हैं। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के फोटो दिखाकर ये लोग चला रहे हैं। इसीलिए हर एक भारत की जनता को जागना पड़ेगा और ये गुंडों के कारनामे को उजागर करने के लिए जूते चलाने पड़ेंगे, सफाया करना पड़ेगा ये गुंडों को। और मैं झारखंड के उन सभी भाई और बहनों को कहना चाहता हूं कि झारखंड में भी जो बरवाला कांड जो हुआ था, 40,000 जवान लगाए थे, जो 60 काले कमांडो तैयार हुए थे, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने 60 काले कमांडो तैयार किए थे। वही गुंडे लोग 11 बड़े बड़े आश्रम, 600 नाम दीक्षा केंद्र, जबकि संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा हो चुका है और वो संत रामपाल जी महाराज 11 सालों से उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उसके बावजूद भी उनके नाम से फर्जी तरीके से झारखंड में 17 जिलों में फर्जी नाम दीक्षा केंद्र चल रहे हैं। और आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं आपको प्रमाण दिखाता हूं कि किस तरह से ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये गुंडे जगह जगह जो नाम दीक्षा केंद्र खोले हैं। देखिए यहां पर भगत भाइयों और जितने भी झारखंड के लोग देख रहे हैं, देखिए, और हर एक को जागना पड़ेगा कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये लोग फर्जीवाड़ा पूरी दुनिया में कर रहे हैं। ये ऐप है, ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से ऐप है। ये जो ऐप दिख रहा है, ये ऐप्स है संत रामपाल जी महाराज करके, ये लोग, ये गुंडों ने ऐप्स बना के रखा है। ऐप्स को खोलिए, यहाँ पे ये कॉल का जो बटन दिख रहा है वहाँ पे दबाइए और नीचे वो जो आश्रम सेंटर एसोसिएशन का दिया है वहाँ पर दबाइए। इसमें राज्य का, देश का चुनिए, देश कंट्री कौन सा है, इंडिया चुनिए। इंडिया चुनने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट मतलब स्टेट कीजिए। स्टेट में देखिए यहाँ पर झारखंड, तो झारखंड में देखिए बोकारो, चतरा, देखिए, देखा आपने, ये बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, ईस्ट सिंहभूम मतलब पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग,
खूंटी, कोडरमा, पलामू, रामगढ़, रांची, साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम। तो ये झारखंड के हर एक जनता को जानना चाहिए कि किस तरह से ये लोगों ने चुपके से ऐप बना के रखा है और चोरी छिपके ये लोग संत रामपाल जी महाराज के नाम से लूटने के लिए आश्रम को चलाते हैं, नाम दिशा केंद्रों को चलाते हैं। यहाँ पर देखिए खाली रांची लिख दिया और रांची झारखंड इंडिया लिख दिया, यानी कि जो भी जिले का नाम लिखना हो खाली स्टेट का नाम लिख दिया, जिले का नाम लिख दिया और इंडिया लिख दिया, बस हो गया। मतलब ये पता हो गया। यानी कि ये लोग इतने मतलब डरे हुए हैं, इतने चोरी छुपे जो काम कर रहे हैं, वहाँ जो पता है वो जो नामदान सेंटर जो खुला है उसका पता भी नहीं देते ये लोग। और जिसका जो मोबाइल वहाँ पर दिया गया है नंबर, ये जो नंबर दिए गए हैं, ये नंबर का जो जिसका मतलब मोबाइल है जिसके पास रहता है उसका नाम भी नहीं दिया ये लोगों ने। इसीलिए हर एक झारखंड के जनता को जागना पड़ेगा कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों की टीम जो बरवाला घटना को अंजाम दिया था, वही लोग अभी झारखंड में 17 जिलों में चोरी छिपके फर्जी नामदान केंद्र चला रहे हैं। वो भी हर एक आश्रम घर के नक्शे से बनाते हैं ये लोग और वहां पर ये लोग आश्रम चलाते हैं, जबकि पूरे दुनिया को मालूम है कि संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा हुआ है, तो उनके नाम से ये लोग आश्रम नहीं चला सकते। सिर्फ ये लोग भक्तों को, भोली भाली जनता को किस तरह से लूटा जाए, इसीलिए ये लोग फोटो दिखाकर, संत रामपाल जी महाराज के फोटो लगाकर और ये जो ट्रस्ट वगैरह, ये संस्था वगैरह जो चलाते हैं मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट करके, ये सारे फर्जी तरीके से हैं, सारे फर्जी हैं। क्योंकि ये लोगों का मकसद सिर्फ रहता है कि जमीन किस तरह से लिया जाए, वहां पे किस तरह से घर को बनाया जाए, ये लोग का ये मेन मकसद होता है। लेकिन भगत भाइयों, अभी उत्तराखंड में जो आश्रम को सील किया गया, जो फर्जी तरीके से आश्रम को चलाया जा रहा था, वो आश्रम घर के नक्शे के वजह से, घर के नक्शे के बदौलत वो घर को निर्माण किया गया था और ये लोग उसमें मेंशन नहीं किए थे कि इसमें आश्रम चलाया जाएगा, और ये लोग फर्जी तरीके से आश्रम को चला रहे थे। तो भगत भाइयों, हर एक जनता को, हर एक भक्तों को जागना पड़ेगा और ये फर्जी नाम दिशा केंद्रों के ऊपर जूते चलाने पड़ेंगे, क्योंकि ये वही गुंडे हैं जो बरवाला घटना को अंजाम दिया था, 40,000 जवानों को टक्कर दिया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था। यही गुंडे लोग चला रहे हैं आश्रमों को। तो मैं निवेदन करता हूँ, झारखंड के हर एक जनता को जागना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि किस तरह से हमारे झारखंड में संत रामपाल जी महाराज के नाम से किस तरह से लूटपाट मचा रखे हैं और फर्जी आश्रमों को चला रहे हैं, जबकि कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार संत रामपाल जी महाराज के नाम से आश्रम को नहीं चलाना चाहिए। जब तक वो निर्दोष नहीं हो जाते हैं तब तक उनके नाम से आश्रमों को चलाने का, कार्यक्रम करने का अनुमति नहीं होना चाहिए। तो भगत भाइयों, ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। ये सब सरकारों की मिलावटी है। ये मिले जुले सरकारों से सपोर्ट पाते हैं, जो बड़े बड़े नेता मंत्री वहाँ जो आश्रमों में जाते हैं उनका सपोर्ट पाते हैं। तो इसीलिए हर एक भारत को जनता को जागना पड़ेगा और ये नेताओं के ऊपर जूते चलाने पड़ेंगे। यही नेता लोगों ने ये गुंडे लोगों को आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है, और यही नेताओं की वजह से ये गुंडे लोग पूरे दुनिया में संत रामपाल जी महाराज के नाम से आश्रम को चला रहे हैं। तो भगत भाइयों, आज के लिए सत साहेब, आज के लिए इतना ही। सभी लोग अजय कुमार जी को सत साहेब, योगेंद्र हरिओम साहू जी को सत साहेब, राम राम नमस्कार। भगत भाइयों, जितने भी आप लोग देख रहे हैं सभी को सत साहेब, राम राम नमस्कार। एक बार जयकारा लगाते संत रामपाल जी महाराज का। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जबकि संत रामपाल जी महाराज हमेशा सत्संग में बताते थे, जिक्र करते थे कि हमको कानूनी प्रक्रिया से चलना है। उसके बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज को उम्र कैद का सजा हो चुका है, तो उनके नाम से आश्रम को संचालित कौन कर रहा है? तो भगत भाइयों, ये वही सोची समझी साजिश वाले गुंडे हैं जो बरवाला कांड में 5 महिला एक बच्चे को यही लोगों ने लाठियों से पीट कर मारा है। और यही लोग, हम ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं, एक कोर्ट का जजमेंट है, जजमेंट के अनुसार हम बोल रहे हैं। और ये जो
2014 के जो पहले जो भगत जुड़े हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी आंखें खोलो, अभी भी समय है, अभी भी जाग जाओ और अपने परमात्मा के लिए आवाज उठाओ, बताओ, दुनिया को सच्चाई दिखाओ कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये गुंडे लोग पूरे दुनिया में फर्जी आश्रम, फर्जी नाम दिशा केंद्र चला रहे हैं। ये पुस्तकों मंगाओ, ये पुस्तकों पढ़ो। हम भारत देश में रहते हैं, भारत में कानून का सम्मान करते हैं। कानून के अनुसार जो जजमेंट आया है वो कानून को सम्मान करो, उसको बताओ कि संत रामपाल जी महाराज के नाम से जितने भी आश्रम चलाए जा रहे सारे फर्जी हैं। इस संत रामपाल जी महाराज को ये आश्रमों से ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों को ये संत रामपाल जी महाराज से कोई लेना देना नहीं है। यही गुंडों ने मिलकर फंसाया है, यही लोगों ने हत्या किया है और यही लोगों ने उम्र कैद का सजा करवाया और यही गुंडे लोग फर्जी तरीके से आश्रम को चला रहे हैं। तो भगत भाइयों, जागना पड़ेगा और मुंह खोलो, मुंह सच्चाई के लिए, सच के लिए मुंह खोलो। चुपचाप रहने से नहीं चलने वाला है, क्योंकि 600 साल पहले किस तरह से आपको कन्वर्ट किया गया था, किस तरह से आपको बदलाव किया गया और किस तरह से कबीर साहब ने, जब तक आप लोग शिक्षित नहीं थे तब तक, इसीलिए आपने कबीर साहब ने वो लीला किया। और भगत भाइयों, एक बात और, ये आश्रम वाले, ये नाम दिशा केंद्र वाले कोऑर्डिनेटर, ये सब भक्तों को क्या बोलते हैं कि गुरुजी लीला कर रहे हैं। तो भगत भाइयों, उनसे पूछो, उनसे सवाल करो कि चारों युग में कबीर साहब जब आए थे तो उस समय कौन से लीला किए थे और कितने जान गए थे। ऐसा कोई भी लीला नहीं किया कबीर साहब ने कि किसी का जान गया हो। तो भगत भाइयों, ये 11 सालों से गुरुजी लीला नहीं कर रहे हैं। यही गुंडों ने, यही हत्यारों ने ही हत्या किया और यही लोगों ने गुरुजी को उम्र कैद का सजा करवाया है। ये जजमेंट के अनुसार गुरुजी के खिलाफ यही गुंडों ने ही संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ झूठे बयान, मतलब वहां पे कोर्ट में झूठे बयान दिए ये लोगों ने। तो भगत भाइयों, जागो और दूसरे को भी जगाओ। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज से आप जुड़े प्रमाण देकर, उसी तरह प्रमाणों को मानो, सबूतों को मानो। आज के लिए सत साहेब, बंदी छोड़, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो फर्जीवाड़ा हो रहा है सभी को पता चले और हर एक भारत की जनता को इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के चंगुल में ना फंसे। और बस इतना ही। सत साहेब।